गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें हमारा सेट्स का जो चैप्टर है वो खत्म करना है। ठीक है, खत्म हो भी जाएगा। 4 सम है, बस वो चारों हम देख लेते हैं। लास्ट के 4 सम बचे हुए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकन टी एंड 250 टेकिंग कॉफी। देखो, एक स्कूल में टोटल 600 बच्चे हैं। 600 में से 150 तो पी लेते हैं टी और 225 लेते हैं कॉफी, और 100 ऐसे भी हैं जो दोनों लेते हैं, मतलब जो टी भी ले लेते हैं कॉफी भी ले लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं कॉफी भी पी लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नाइदर टी। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना, क्या सभी चाय पीते हैं? कुछ एक आध तो होता है जो नहीं पीते। ठीक है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो चाय नहीं पीते, ये कह सकते हो। तो उनकी संख्या हमने निकालनी है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की है, मैं ज्यादातर तो क्या कहता हूं भाई, सभी होता है ना वो यूनियन होता है, लेकिन यहाँ पे 600 यूनियन क्यों नहीं है? 600 यहाँ पे यूनियन नहीं है, क्यों? क्योंकि 600 में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ना टी लेते हैं ना कॉफी लेते हैं। इसका मतलब 600 यूनियन नहीं है, यूनियन हमें निकालना है। हम एक काम कर लेते हैं, जो टी वाले हैं उनको एक्स मान लेते हैं। कितने हो गए? 150। टी वाले कितने हो गए? 150। और जो कॉफी वाले हैं उनको वाई मान लेते हैं, वो कितने हो गए? 225। फिर दोनों वाले क्या हो जाएंगे? तो दोनों वाले जो होते हैं इंटरसेक्शन होता है ना। जो चीज दोनों, जब कोई दोनों बंदे मिलके एक काम करते हैं ना, वो इंटरसेक्शन होता है। तो वो कितने हैं? 100। ऊपर हमें सिर्फ 2 लाइनें की लिखनी पड़ेगी। लेट एक्स डिनोट दोज, क्या स्टूडेंट? हाँ, दो स्टूडेंट्स हु क्या टेक, हु टेकिंग टी, हु टेक्स टी। ठीक है, और लेट वाई डिनोट्स दो स्टूडेंट्स हु टेक्स कॉफी। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब फॉर्मूला इसमें लगाना है। फॉर्मूला क्या है? एन एक्स यूनियन वाई। फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही फार्मूला होता है। यूनियन हमें निकालना है। 150 225 माइनस के 100 कितने हो गए? 75 300 और माइनस के 100, मतलब ये बच गए 275। ये यूनियन है। चाय पीने वाले, टी लेने वाले, कॉफी लेने पीने वाले सारे बच्चे कितने हैं? 275। कुल बच्चे कितने थे? 600। 600 में से टी और कॉफी लेने वाले सारे, जो टी लेता है जो कॉफी लेता है, कुछ ऐसे भी हैं, दोनों सारे मिला के ये हैं। अब बाकी के कितने बच गए? तो वो हैं, मतलब अब 600 में से ये घटा दो। टोटल 600 था ना, तो 600 में से घटा दो। लाइन क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक्स टी और नॉर कॉफी। तो क्या जाएगा? इसको 600 में से घटा देना, आंसर कितना आ जाएगा? 325। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर टेक टी नॉर कॉफी। अगला सम देखते हैं। अगला सम देखते हैं 14th, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है 100 स्टूडेंट्स का। नॉज हिंदी 100 स्टूडेंट्स नहीं, अच्छा 100 का ग्रुप नहीं है। उस ग्रुप में से 100 तो हिंदी जानते हैं, 50 जानते हैं इंग्लिश और 25 जानते हैं दोनों, है ना। तो टोटल हमें निकालना है, सीधा सा है, फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ये तो हिंदी वाले हैं, एक काम करते हैं, हिंदी वालों को एक्स मान लेते हैं और दूसरा कौन सा? इंग्लिश वालों को वाई मान लेते हैं। तो एन एक्स 100 हो गया, एन वाई 25 हो गया, 50 हो गया, और जो बोथ है वो इंटरसेक्शन हो गया। तो फार्मूले में 100 प्लस 50 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 125 का टोटल आंसर निकल जाएगा। इतना ही है ना। ठीक है, तो और तो ज्यादा इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना। आप बस फार्मूला लगाओ। फार्मूला आता है ना, एन एक्स, हिंदी वाले हमने एक्स मान लिए, इंग्लिश वाले वाई मान लिए, जो दोनों वाले हैं वो इंटरसेक्शन यूनियन हमें निकालना है। पिछले इसी सम में जो फार्मूला बताया था वही लगेगा। अगले सम पे आते हैं 15th। 15th जो सम है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल,
भाई टोटल 60 पीपल का सर्वे किया गया, इसमें ये पाया गया, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड्स न्यूज़पेपर एच। भाई कोई न्यूज़पेपर एच है, 25 पढ़ते हैं, 26 पढ़ते हैं रीड्स न्यूज़पेपर टी, और फिर बाकी के 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 11 ऐसे हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, 8 ऐसे हैं जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर किसने नाम नहीं दे रखे, एच टी और आई नाम दे रखा है, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। और 3 बंदे ऐसे भी हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों पढ़ने वाले ना, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एच वालों को एच ही लिख देते हैं ना, एक्स नहीं मानते, एच जब दे ही रखा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड न्यूज़पेपर एक्स नहीं एच, कितने हैं 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड न्यूज़पेपर टी कितने हैं 26। नंबर ऑफ आई, ये भी शायद 26 है। ठीक है, 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन है, एच इंटरसेक्शन आई है, ये कितना 9। उसके बाद एच इंटरसेक्शन टी भी इसने दे रखा है, वो कितना है 11। फिर टी इंटरसेक्शन आई भी होगा, वो कितना है 8। एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तीनों के तीनों पढ़ने वाले कितने हैं 3 बंदे ऐसे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, जो सारे हैं 60, टोटल पीपल 60 हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कोई भी नहीं पढ़ता। सभी के सभी पढ़ने जरूरी थोड़े। देखो पिछला एग्जाम्पल क्या था, हिंदी इंग्लिश वाला। अब जो सभी हैं उनमें से कोई ना कोई कुछ तो भाषा बोलेगा। ठीक है, अब ये पढ़ने वाले तो जरूरी थोड़ा है कि सारे के सारे पढ़ते हैं। तो मैंने ये कहता कि इनकी यूनियन 60 आएगी, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो 3 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, 2 ऐसे हैं, 8 ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं, 11 ऐसे हैं जो एच और टी दोनों पढ़ लेते हैं, और 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ लेते हैं। टोटल एच पढ़ने वाले 25 हैं, टी पढ़ने वाले 26 हैं, आई पढ़ने वाले 26 हैं। इस तरह का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, अब इसका बड़ा फार्मूला मैंने बताया था। बड़ा फार्मूला कौन सा, बड़े वाला, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन जेड, और फिर प्लस में क्या होता है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ये 3 वाला ये वाला फार्मूला लगेगा। अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, एच यूनियन टी यूनियन आई हम लिख लेते हैं, इक्वल टू एन एच एन टी एन आई, एच इंटरसेक्शन टी, ठीक है, टी इंटरसेक्शन आई, क्या बच गया एच इंटरसेक्शन टी, नहीं एच इंटरसेक्शन टी है, एच इंटरसेक्शन आई, अच्छा आई बच गया, और माइनस में प्लस में एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये हमें निकालना, सब की वैल्यू रख दो। एच की वैल्यू कितनी है 25, इसकी वैल्यू कितनी है 26, इसकी भी वैल्यू 26, 9, 11, 8 और 3। अच्छा 11, 9, 20, 8, 28, ये कितना हो गया 28 माइनस का 26, 26, 52 और 75, ये हो गया 75, 6 से 12, 5, 17, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, माइनस की कितना हो गया 28 और प्लस का 3, पहले घटा लेते हैं, 3 इसमें जोड़ ले तो 80 हो गया, 80 में से 28 गई, 80 में से 30 घटाएंगे तो 50, मतलब 52 आ गया, 52। ठीक है, ये 52 वो हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच टी और आई सारे आ गए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल एच पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, अलग अलग है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ये करने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें 3 वाले में दिक्कत हो जाती है। अब इसका मैं डायग्राम बताते हैं कैसे बनते हैं ना, डायग्राम से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
वेन डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हर क्वेश्चन में ये जरूर आता है। आप यूं मान लो फाइनल पेपर में इसमें से जरूर आएगा, या तो 2 वाला या 3 वाला। डायग्राम जब बनाते हैं ना तो इसमें 3 सर्कल बनाते हैं हम। आप क्या करो, जो भी दे रखा है लिख लो, 3 सर्कल बनाओ। इन 3 सर्कल को वही नाम दे दो, ये दे रखा है जैसे यहाँ पे H, यहाँ पे T और यहाँ पे I। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये ऐसा पोर्शन है जो तीनों में कॉमन आता है। मतलब ये यहां पे हमें 3 लिखना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये जो यहां से लेके यहां तक है, ये H और T में कॉमन आता है, और H कॉमन T तो ये है 11, है ना। तो यहां पे 11 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि 11 और 3 फिर 14 कॉमन आ जाएगा। तो मतलब 11 में से 3 घटा दो, यहां पे 8 लिखा जाएगा। भाई 3 तो पहले से ही कॉमन था, यहां पे मैंने 8 लिख दिया। टोटल H और T में कितने कॉमन हो गए? 11 कॉमन हो गए। इसकी बात कर लेते हैं। H और I में 9 है, तो यहां पे मैं 6 लिख देता हूं। 9 में से 3 घटा के यहां लिख देता हूं, क्योंकि टोटल अपने 9 रह जाए। बात को समझना, टोटल तो 9 हो गए ना। H और I में टोटल कितना कॉमन है? ये देखो, इतना पार्ट कॉमन है, 6 और 3 9, ठीक है। ये वाला बच गया। T और I ये रहा 8, 8 में से 3 गए, मतलब यहां पे 5 लिख दो, क्योंकि टोटल 8 रहना चाहिए, ठीक है। अब इस H वाले सर्कल पे आओ, यहां कितना लिखना चाहिए? टोटल H 25 दे रखा है, ये तो टोटल है 25, तो यहां इस सर्कल के अंदर टोटल 25 है, ये पूरा 25 का है। 25 में से 8 3 11 6 17 गई, 8। बात को समझ रहे हो? 8 8 16, हाँ ठीक है ना। बात को समझ रहे हो? पूरा H कितना हो गया? 25 हो गया। तो यहां लिखते वक्त आपको 25 में से ये तीनों घटाने, यहां लिखते वक्त T के कितने 26 है, 26 में से ये तीनों घटा दो, क्योंकि ये पूरा 26 बनना चाहिए ना, पूरा 26 बनना चाहिए। तो मैंने जोड़ा 5 और 3 8, 8 7 16, ये गया, यानी कि इसमें 10 आ गई। अच्छा, T और I के कितने हैं? नहीं, I का कितना है? 26 इसमें है, तो 6 3 9 और 5 14, मतलब यहां पे कितने आ गए? 12। यहां से क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, ये कई बार है ना कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ये पूछ लेता है, केवल और केवल 2 न्यूज, ये क्या न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या बताओ, केवल 2 पढ़ने वालों की। ये जो 5 है ना, ये केवल 2 पढ़ते हैं, मतलब T और I। ये जो 8 है 2 पढ़ते हैं H और T। ये जो 6 है 2 पढ़ते हैं H और I। मतलब 6 5 11 और 8 19 ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है। केवल एक वाले भी पूछ लेता है, केवल एक वाले। ये जो 10 है ना, ये एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ TT का पार्ट है, TT का भाग है ये, और कोई नहीं। ना तो ये H में आता, ना ये I में आता। ये 10, ये जो 8 है ये H में आता, बाकी में नहीं आता। ये जो 12 है, तो इसने सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर में 10 और 8 18 जोड़ के 12 जोड़ना है, यानी कि कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। उसके बाद नंबर ऑफ, जिसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, 10 + 8 + 12, ये बनाना समझ लो। इसे कई बार आप डायरेक्ट, अब ये जो कुछ भी पूछे डायग्राम से हर क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछता है, कभी कभी पूछता है कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या बताओ। कम से कम 2 का मतलब है हमने 2 वाले भी लेने हैं, 2 से ज्यादा वाले, मतलब 2 पढ़ने वाले भी और 2 से ज्यादा 3 पढ़ने वाले भी। उस टाइम पे ये और ये जोड़ना पड़ेगा। कम से कम 2 में मतलब ये भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 वाला पार्ट है। और कम से कम 2 का क्या मतलब है? 2 और 2 से ज्यादा, तो मतलब ये गिनने हैं, मतलब हमने एक एक वाले छोड़ दो। ये 10 है ना, ये तो केवल TT का पार्ट है। ये जो 8 है HH का पार्ट है, ये जो I है 12 12 का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उसको भी हम डायग्राम से करेंगे, है ना, पिछले वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे। अच्छा, अगला है जो लास्ट सम है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो लिख लेते हैं एन ए कितना है? 21, एन बी कितना है? 26, एन सी कितना है?
29 ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में है, हाँ 14, एक फिर बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा, एक ए इंटरसेक्शन सी मिलेगा, और एक तीनों में कॉमन मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जहां पे तीनों लिखा हुआ हो। तो 12 सी एंड ए 12, 14 बी एंड सी 14, और तीनों वाला कौन सा है, लाइट प्रोडक्ट बी एंड सी, 8 लाइट्स ऑल दी 3, 8 लाइट्स ऑल दी 3। तो डायग्राम बनाते हैं, 3 सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल को ए नाम दिया, एक सर्कल को बी नाम दिया, एक सर्कल को सी नाम दिया। सबसे पहले यहां भी इससे शुरू करेंगे, यहां पे 8 लिख लो, क्योंकि ये पार्ट जो है ना तीनों में कॉमन है, यहां से शुरुआत करनी। उसके बाद ये वाले ए और बी वाले कितने हैं, 14। अब 14 में से 8 गए मतलब 6। अब ये वाला बी और सी 14 में से 8 गया 6, क्योंकि बी सी में टोटल तो 14 ही रहे। ए और सी में 12, तो यहाँ पे कितना रह गया 4, क्योंकि ताकि 8 और 4 12 में से 8 माइनस कर दो। अब बात करते हैं ए के कितने हैं, 21, यहाँ पे 21 है, मतलब 6 और 4 10 8 18, मतलब यहाँ पे 3 आएगा बस। यहाँ पे कितना है 6 6 12 8 20, तो ये बी का कितना था 26, तो यहाँ पे 6 आएगा। 26 में से ये तीनों घटा दिए। अब सी का है ये 6 4 10 8 18, सी वालों में से 18 घटा दो, कितना आएगा 11। समझ गए, यहां से शुरुआत करनी है, पहले ये लिखो, फिर ये तीनों लिखो, फिर ये तीनों लिखो, बीच में से शुरुआत करनी, ऊपर से शुरुआत करने लग गए तो नहीं बनेगा। सबसे पहले ये लिख लो, फिर जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें से ये घटा के यहां लिख दो, बी इंटरसेक्शन में से ये 8 घटा के यहां लिख दो, ए इंटरसेक्शन सी में से 8 घटा के यहां लिख दो। उसके बाद ये तीनों घटेंगे टोटल ए में से, यहां लिखा जाएगा, ये तीनों घटेंगे टोटल बी में से, यहां लिखा जाएगा, ये तीनों घटेंगे टोटल सी में से, यहां लिखा जाएगा। ठीक है, अब आंसर क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब आंसर क्या है, फाइंड हाउ मेनी लाइट प्रोपर सी ओनली 11, केवल और केवल सी। क्या सी का कौन सा पार्ट है 11, इसका आंसर 11 हो। अब ये चाहे कुछ भी पूछ ले हम आंसर दे देंगे डायरेक्ट, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये बी ओनली पूछ लेगा 6, ए ओनली पूछ लेगा, ये ए और बी ओनली कह दे, ए एंड बी ये 6, ये ओनली ए और बी है, बी और सी ओनली कह दे 6, ए और सी ओनली कह दे 4, ठीक है, तीनों कह दे 8, दोनों दो पढ़ने वाले का मतलब जो ए और बी पढ़ते हैं वो भी, जो बी और सी पढ़ते हैं वो भी, जो ए और सी पढ़ते हैं वो भी। उस टाइम पे 6 6 12 4 16 ये गिन लेंगे, ये जोड़ लेंगे। ये कहते हैं केवल एक पढ़ने वाले, केवल एक ये गिन जोड़ने हैं। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। कल हम इसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन की थोड़ी सी सेट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, बस सेट कैसे लिखते हैं, वहां से हमारा रिलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।